जय माता दी वीरों। आप लोग कैसे? माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। जो जगत जननी, जो बेड़ वाली, मैं सदा कृपा करूँ। माता कल्याणी, जो माँ बेड़वा की रानी, जो माँ बेड़वा की रानी। वीरों, एक सनातन सब पे भारी है। एक सनातन सब पे भारी, नहीं झुकेगा भगवाधारी। स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस से एक मुद्दा उठा करके लोगों को प्रगलाना शुरू कर दिए थे, लेकिन हमारे हिंदुत्व को, हमारे सनातन को बहुत कमजोर समझते थे कि हम कुछ भी कह देंगे सब सुन लेंगे। लेकिन हम लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। हिंदुत्व बड़ा सरल स्वभाव होता है। सनातनी बड़े मंझे किस्म के आदमी होते हैं और पहले सारी बात को समझते हैं और फिर बोलते हैं, उसका जवाब देते हैं। इतने दिनों से हमारे देश के अंदर रामचरितमानस का एक चौपाई से लोगों को बरगलाया जा रहा था, हिंदुत्व को तोड़ा जा रहा था। लेकिन कल सदन में हमारे योगी बाबा उसका जवाब दे दिए। रामचरितमानस में जो चौपाई लिखा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। वास्तविक बात, ताड़न का मतलब ताड़न ही होता है, लेकिन ताड़न का अर्थ क्या होता है इन लोगों को समझ में नहीं आया। अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। छोटी सी बात पकड़ लिए और बोलना शुरू कर दिए। लेकिन बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले राजापुर गांव है एक, तुलसीदास जी का जन्म वहीं पे हुआ था। और वहाँ अपने बच्चे को लोग कहते हैं कि थोड़ा सा बच्चे को मेरे ताड़ते रहना, देखते रहना। ताड़ने का मतलब हो गया उस पर केयर करना, उसको इधर उधर जाने मत देना, उसका ख्याल रखना। अब इसको चाहे शिक्षा से जोड़ो, चाहे अपनी समझदारी से जोड़ो, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन ताड़ना का मतलब यहाँ लोग निकाल दिए कि मारो पीटो, यही, क्योंकि ढोल था बीच में। ढोल भी अगर सहेज के नहीं रखोगे तो फूट जाएगा। गंवार को अगर सहेज के नहीं रखोगे तो कहीं इधर उधर चला जाएगा। जिसके बाद बुद्धि नहीं, कमजोर व्यक्ति होगा, उसको लोग सताना शुरू कर देंगे। उसको केयर करने के लिए उसमें लिखा गया था। और लिखा नहीं गया था, किसी ने बोला, समुद्र ने बोला था। जब लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी समुद्र को नागने के लिए श्रीलंका पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, तब बोले थे समुद्र। लेकिन इसका गलत अर्थ निकाला गया और देश के अंदर बहुत रामचरितमानस की जो भी प्रतियां थी उसको जलाई गई, उतना उपद्रव किया। 100 करोड़ हिंदुओं के साथ अपमान हुआ, लेकिन सब लोग उसको सहते रहे, क्योंकि अपने थे, वो पराये नहीं हैं। कोई पराया अगर आवाज उठाता है तो उससे हम लड़ लेते हैं। जैसे माओवादी, नक्सलवादी हमारे देश के अंदर आतंक मचाते हैं, लेकिन उस पर सैनिक शासन नहीं लगता, उस पर सैनिक आक्रमण नहीं करते, देश की आर्मी उस पर आक्रमण नहीं करती, उस पर अर्धसैनिक बल उससे निपटते हैं, उससे लड़ते हैं। अगर सेना लगा दें तो एक दिन में सफाया हो जाएगा। लेकिन हमारे अपने हैं, अपनों के साथ संभल के कोई काम किया जाता है, उनको समझाया बुझाया जाता है, नहीं तो किसी के दम नहीं था। जो रामचरितमानस का एक भी चौपाई का एक भी शब्द जलाने की ताकत रखता, उसको वहीं खड़िया के फूंक दिया जाता। इतनी हिम्मत होती है सनातनी के अंदर। लेकिन अपने थे, इसलिए उनको समझने में टाइम लगा, उनको समझाने में टाइम लगा।
नहीं तो क्या औकात है। यही जनता उनको उस गद्दी पे बैठाई है स्वामी प्रसाद मौर्य को, और नकार दी थी। अब की बार सपा वाले अब तो उनको बैठाए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उनको सदन में भेजे हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं इस समय। वो जनता द्वारा चुने नहीं गए हैं। अगर इतने अच्छे होते तो जनता उनको चुन करके विधानसभा में भेजती। लेकिन लोग ये भी कहते हैं मुगलों के शासनकाल में तुलसीदास जी के खिलाफ कुछ नहीं लिखे। अरे क्यों नहीं लिखे? अकबर का बुलावा जब आगरा में गया, वो अपनी कुटिया में थे, उन्हें साफ मना कर दिया, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मेरा कोई राजा नहीं है, राजा राम ही मेरे राजा हैं, राजा दशरथ के पुत्र ही मेरे राजा हैं, मैं दूसरे को राजा नहीं मानता हूं। बाद में अकबर ने उनको बंदी बनाया, बंदी बना करके ले गया। वहां ले जाने के बाद उनको कारागार में डाल दिया गया। कारागार में डालने के बाद हनुमान चालीसा वहीं रची गई, हनुमान चालीसा वहीं लिखी गई, और वहां बानरों की सेना गई। वो टांडो किया कि अकबर ने तुलसीदास को स्वयं छोड़ दिया। इतनी ताकत थी हनुमान चालीसा के अंदर। तुलसीदास साधारण व्यक्ति नहीं है, किसी मानवता के खिलाफ, किसी के खिलाफ गलत शब्द बोल जाएं, बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। और हर युगों में राक्षस पैदा होते हैं, ये नया युग नहीं है कि इसमें राक्षस आ गए। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं अपनी मनसा जाहिर कर देते हैं कि मैं राक्षस हूं, पहचान सको तो पहचान लो, नहीं तो मैं उपद्रव करूंगा। इतिहास गवाह है, जब साधु संत कहीं यज्ञ हवन करते थे तो वहां जाकर के राक्षस प्रवृत्ति के लोग तांडव करते थे। वो आज भी राक्षस हैं, आज भी तांडव करते हैं, आज भी उनका वध होगा। कोई इसी में से राम निकल के आएगा, कोई इसी में से कृष्ण निकल के आएगा, वध तो होगा निश्चित है। मेरे वीरों, केवल और केवल सनातन को तोड़ने का काम किया जाता है। आजकल जय भीम चल रहा है। बताइए, जो अपने पूर्वजों के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलने को राजी है, वो 4 दिन के लिए आपने चाटुकार बन करके उनके कितना दिन का नाम लेगा। अगर बुद्ध ही मेरे भगवान थे, गौतम बुद्ध को मैं अपना भगवान मानता हूं, उनका अनुयायी हूं, उनके विचारों पे चलना चाहता हूं, उनके विचारों को मानता हूं, तो भगवान बुद्ध का क्यों नाम नहीं लेते हो सब? जय भीम क्या हो? जय भीम माने क्या होता है? इंसान को भगवान मान लेंगे, वो भी तो वही पाखंड करते हैं। अगर मेरा धर्म पाखंड है तो भी जय भीम के चक्कर लगाते हैं, शादी ब्याह में उनका फेरी करते हैं। अभी माघ मेले में पंडाल लगाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाकर भीख मांग रहे थे। वो क्या कर रहे हैं? उनको जलन होती है, उनको संविधान मिल गया। अरे इतिहास रचा जाता है, इतिहास बनाया नहीं जाता, इतिहास लिखा जाता है। ये कल इतिहास बनेगा, ये जो आज हम और आप कर रहे हैं, ये कल का इतिहास होगा। वो इतिहास अपने आप को दोहराता है। जरा सोचो कि मुगलों को अंग्रेजों ने भगाया, पुर्तगालियों को हमने भगाया, तो क्या अंग्रेज के गले लग जाएं हम जाकर के? अंग्रेज को भगवान मान लें? क्योंकि उन्होंने भी तो मुगलों को भगाया था। नहीं, कभी नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब दुनिया अपनों के लिए लड़ती, वो भी तो अपनों के लिए लड़के गए हैं, समाज को बांट के गए हैं, संविधान में बांट के गए हैं, संविधान में न्याय नहीं किए हो। अगर न्याय किए होते सभी वर्ग को बरोबर करके गए होते, लेकिन किसी विशेष वर्ग को ही महत्व दिया गया है,
सबको महत्व नहीं दिया गया। सब बरोबर नहीं संविधान में। कानून सबके लिए बरोबर है। लोग ये शब्द कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी नहीं मानता हूं। कानून सबके लिए बरोबर नहीं है। एक गरीब व्यक्ति अगर किसी कारण से जेल चला जाता है तो उसकी जमानत नहीं होती है, और एक पैसे वाला आदमी अगर जेल जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी जमानत होती है, पैसे के बल पे, ताकत के बल पे। और एक गरीब व्यक्ति के पास ना पैसा होता है और ना ताकत होता है, वो जेल में सड़ जाता है, और किसी तरह अगर कुछ व्यवस्था कर पाता तो अपना बिगहा भी सब बेच देता है, तब उसकी जमानत होती है। कहाँ है समान कानून? कहाँ रखा हुआ समान नजरिए से देखने वाला कानून? संविधान पैसे के बल पे बनाई गई है। अंग्रेजों के चाटुकार, अंग्रेजों के गुलाम बन करके जो संविधान लिखा गया है, संविधान को मानते हैं, जबरदस्ती मनवाया जाता है, संविधान के दायरे में रख के हर कार्य करते हैं, संविधान को मानते हैं। हमारी मजबूरी है समझो, या देश की रक्षक हैं समझो, कुछ भी समझ लो। संविधान होना चाहिए जो सबको समानता का अधिकार दे। समानता का अधिकार कहाँ है? किस जगह समानता का अधिकार है? मुझे संविधान को बताइए, संविधान में बताइए किस जगह समानता का अधिकार है? कहीं नहीं है। अगर समानता का अधिकार है तो पुस्तक क्यों नहीं पढ़ाई जाती? उसके बारे में लोगों को क्यों नहीं समझाया जाता? नहीं समझाया जाता। अगर इतनी समानता थी तो हमारी मीडिया अब तक कितनी सारी बातें पेपर में, मीडिया में हाईलाइट हो गया होता, लेकिन नहीं है ऐसा। मेरे वीरों, रामचरितमानस का जो भी चौपाई है उसका सम्मान करो, कद्र करो। हमारा ग्रंथ है, उसका विश्लेषण करो, उसको समझो, पढ़ो, घर घर में सुंदर कांड करो, अपने सनातन को जगाने का काम करो। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, आज बने वो या कल, क्योंकि ये शक्तियां हैं जो हमें कहीं ना कहीं ताकत देती हैं। हम अपने देवी देवताओं को, पूर्वजों को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? राम में, शब्द में इतनी ताकत है कि हर व्यक्ति को राम का नाम लेना ही पड़ेगा, और जो राम का नाम नहीं लेता है उसको ले जाओ एक कोने में, 2 थप्पड़ मारो और वीडियो रिकॉर्डिंग करके देख लेना, और हे राम करके चिल्लाएगा। उसकी जुबान पे और किसी का नाम नहीं आएगा। मेरे वीरों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो या कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप लोग मुझे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों की बातों का, समस्या का हल जो मेरे समझ में आएगा मैं कर सकूंगा। मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे भैया। सनातन को झुकने मत देना। हिंदू धर्म है हमारा, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलती कर बैठे हैं, उसकी सुधार होने जा रही है, क्योंकि मेरा देश भारत है और हिंदू धर्म यहाँ, हिंदू धर्म के हम लोग हैं, और हिंदी भाषा यहाँ अनिवार्य होनी चाहिए, और हिंदी भाषा में सारा कार्य होना चाहिए। अभी देश एकजुट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की विरोधी है, एससी की विरोधी है, ओबीसी की विरोधी है, केवल 3% ब्राह्मणों के पक्ष में कार्य करती है, ठाकुरों के पक्ष में काम करती है। नहीं है ऐसा। बस हम अपने इतिहास को दोबारा दोहराना चाहते हैं। जो 500 साल तक हम गुलाम थे, मेरा पद चिन्ह मिटा दिया गया, मेरे संस्कार को खत्म कर दिया गया, मेरे परिवार को बरगला करके दूसरे धर्म में जोड़ दिया गया, उसी को हम एकजुट करने की ताकत रखते हैं। अपने पुराने इतिहास को दोबारा कायम करने की कोशिश करते हैं।
सबके साथ और सबका विकास, सबको मिलकर चलने की आह्वान करते हैं। जाग जाओ हिंदू धर्म के लोगों, सनातन धर्म के लोगों, अब नहीं जगोगे तो आपको जगाने वाला कोई आगे नहीं आएगा। खुद को बुलंद करो, खुद की आवाज बनो, खुद की ताकत बनो, खुद को पहचानो। जिस दिन खुद को पहचानने लगोगे उस दिन सब आपको पहचानने लगेंगे। मेरे वीरों, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। इसको तोड़ने का, मरोड़ने का आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रहा है। क्योंकि जब धर्म को तोड़ोगे, फिर जात को तोड़ोगे, तो भी तो विदेशी ताकत हमारे मुल्क पर और हम पे राज करेंगी। और इसी में कुछ लोग दलाल और चमचों की तरह देश को तोड़ने में लग गए हैं। लेकिन मेरा देश संघ है, कभी टूटेगा नहीं। और संविधान की बात रह गई तो मेरा देश संविधान से चलता है। संविधान में संशोधन होता है और इतिहास गवाह है। बहुत पुराना संविधान मेरे देश में अभी नहीं है। 75-76 साल से संविधान लागू हुआ है। अभी एक पीढ़ी उसमें कार्यरत हुई है। अभी तो 10 साल हमारी सरकार को पूरा भी नहीं हुआ है। अभी जाने वाली नहीं है सरकार। आराम से कुंडली मार के उस गद्दी पे बैठी रहेगी हमेशा के लिए, क्योंकि सनातनी अब जग गए हैं। इस सरकार को कभी हटने नहीं देंगे हम लोग, और किसी के दम भी नहीं है कि सरकार को कोई गिरा दे। क्योंकि सबको पता है कि जाने अनजाने में मेरी मदद अगर कोई करने वाला है तो मोदी सरकार, योगी सरकार, और कोई करने वाला नहीं है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पर षड्यंत्रकारी उपद्रव करना शुरू कर दिए हैं। उसका जवाब हमारी सरकार पूर्ण रूप से दे रही है। अभी प्रयागराज में कांड हुआ, पूरा परिवार जेल में है। कोई भी उनके घर का कोई सदस्य बाहर नहीं निकला है। एक दो इधर उधर भटक रहे हैं, वो भी जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो धन जैसे आवत है वो धन जैसे जात है। जय माता रानी। मेरे वीरों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बेटा हूँ, आपके परिवार का हूँ। आप मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकूं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकूं। जय माता कल्याणी की, जय माँ बेड़वा की रानी की, जय माँ बेड़वा की रानी की, जय माँ बेड़वा की रानी की। जय माता दी वीरों। आप लोग कैसे? माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। जय जगत जननी, जय बेड़ा वाली, मैं सदा कृपा करूँ माता कल्याणी। जय माँ बेड़वा की रानी, जय माँ बेड़वा की रानी। वीरों, एक सनातन सब पे भारी है। एक सनातन सब पे भारी, नहीं झुकेगा भगवाधारी। स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस से एक मुद्दा उठा करके लोगों को प्रगलाना शुरू कर दिए थे। लेकिन हमारे हिंदुत्व को, हमारे सनातन को बहुत कमजोर समझते थे कि हम कुछ भी कह देंगे सब सुन लेंगे। लेकिन हम लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। हिंदुत्व बड़ा सरल स्वभाव होता है। सनातनी बड़े मंझे किस्म के आदमी होते हैं और पहले सारी बात को समझते हैं
और फिर बोलते हैं, उसका जवाब देते हैं। इतने दिनों से हमारे देश के अंदर रामचरितमानस का एक चौपाई से लोगों को बरगलाया जा रहा था, हिंदुत्व को तोड़ा जा रहा था, लेकिन कल सदन में हमारे योगी बाबा उसका जवाब दे दिए। रामचरितमानस में जो चौपाई लिखा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, वास्तविक बात ताड़न का मतलब ताड़न ही होता है, लेकिन ताड़न का अर्थ क्या होता है इन लोगों को समझ में नहीं आया। अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, छोटी सी बात पकड़ लिए और बोलना शुरू कर दिए। लेकिन बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले राजापुर गांव है एक, तुलसीदास जी का जन्म वहीं पे हुआ था। और वहाँ अपने बच्चे को लोग कहते हैं कि थोड़ा सा बच्चे को मेरे ताड़ते रहना, देखते रहना। ताड़ने का मतलब हो गया उस पर केयर करना, उसको इधर उधर जाने मत देना, उसका ख्याल रखना। अब इसको चाहे शिक्षा से जोड़ो, चाहे अपनी समझदारी से जोड़ो, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन ताड़ना का मतलब यहाँ लोग निकाल दे कि मारो पीटो, यही, क्योंकि ढोल था बीच में। ढोल भी अगर सहेज के नहीं रखोगे तो फूट जाएगा, गंवार को अगर सहेज के नहीं रखोगे तो कहीं इधर उधर चला जाएगा। जिसके बाद बुद्धि नहीं, कमजोर व्यक्ति होगा उसको लोग सताना शुरू कर देंगे। उसको केयर करने के लिए उसमें लिखा गया था। और लिखा नहीं गया था, किसी ने बोला, समुद्र ने बोला था। जब लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी समुद्र को नागने के लिए श्रीलंका पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, तब बोले थे समुद्र। लेकिन इसका गलत अर्थ निकाला गया और देश के अंदर बहुत रामचरितमानस की जो भी प्रतियां थी उसको जलाई गई, उतना उपद्रव किया, 100 करोड़ हिंदुओं के साथ अपमान हुआ, लेकिन सब लोग उसको सहते रहे, क्योंकि अपने थे, वो पराये नहीं हैं। कोई पराया अगर आवाज उठाता है तो उससे हम लड़ लेते। जैसे माओवादी, नक्सलवादी हमारे देश के अंदर आतंक मचाते हैं, लेकिन उस पर सैनिक शासन नहीं लगता, उस पर सैनिक आक्रमण नहीं करते, देश की आर्मी उस पर आक्रमण नहीं करती, उस पर अर्धसैनिक बल उससे निपटते हैं, उससे लड़ते हैं। अगर सेना लगा दें तो एक दिन में सफाया हो जाएगा। लेकिन हमारे अपने हैं, अपनों के साथ संभल के कोई काम किया जाता है, उनको समझाया बुझाया जाता है, नहीं तो किसी के दम नहीं था। जो रामचरितमानस का एक भी चौपाई का एक भी शब्द जलाने की ताकत रखता, उसको वहीं खड़िया के फूंक दिया जाता। इतनी हिम्मत होती है सनातनी के अंदर, लेकिन अपने थे, इसलिए उनको समझने में टाइम लगा, उनको समझाने में टाइम लगा, नहीं तो क्या औकात है। यही जनता उनको गद्दी पे बैठाई है, स्वामी प्रसाद मौर्य को, और नकार दी थी। अब की बार सपा वाले अब उनको बैठाए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उनको सदन में भेजे हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं इस समय, वो जनता द्वारा चुने नहीं गए हैं। अगर इतने अच्छे होते तो जनता उनको चुन करके विधानसभा में भेजती। लेकिन लोग ये भी कहते हैं मुगलों के शासनकाल में तुलसीदास जी उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखे। अरे क्यों नहीं लिखे? अकबर का बुलावा जब आगरा में गया, वो अपनी कुटिया में थे, उन्हें साफ मना कर दिया, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मेरा कोई राजा नहीं है, राजा राम ही मेरे राजा हैं, राजा दशरथ के पुत्र ही मेरे राजा हैं, मैं दूसरे को राजा नहीं मानता हूं। बाद में अकबर ने उनको बंदी बनाया,
बंदी बना करके ले गया। वहां ले जाने के बाद उनको कारागार में डाल दिया गया। कारागार में डालने के बाद हनुमान चालीसा वहीं रची गई, हनुमान चालीसा वहीं लिखी गई, और वहां बानरों की सेना गई। वो टांडो किया कि अकबर ने तुलसीदास को स्वयं छोड़ दिया। इतनी ताकत थी हनुमान चालीसा के अंदर। तुलसीदास साधारण व्यक्ति नहीं है, किसी मानवता के खिलाफ, किसी के खिलाफ गलत शब्द बोल जाएं, बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। और हर युगों में राक्षस पैदा होते हैं। ये नया युग नहीं है कि इसमें राक्षस आ गए। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं अपनी मनसा जाहिर कर देते हैं कि मैं राक्षस हूं, पहचान सको तो पहचान लो, नहीं तो मैं उपद्रव करूंगा। इतिहास गवाह है, जब साधु संत कहीं यज्ञ हवन करते थे तो वहां जाकर के राक्षस प्रवृत्ति के लोग तांडव करते थे। वो आज भी राक्षस हैं, आज भी तांडव करते हैं, आज भी उनका वध होगा। कोई इसी में से राम निकल के आएगा, कोई इसी में से कृष्ण निकल के आएगा, वध तो होगा निश्चित है। मेरे वीरों, केवल और केवल सनातन को तोड़ने का काम किया जाता है। आजकल जय भीम चल रहा है। बताइए, जो अपने पूर्वजों के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलने को राजी है, वो 4 दिन के लिए आपने चाटुकार बन करके उनके कितना दिन का नाम लेगा। अगर बुद्ध ही मेरे भगवान थे, गौतम बुद्ध को मैं अपना भगवान मानता हूं, उनका अनुयायी हूं, उनके विचारों पे चलना चाहता हूं, उनके विचारों को मानता हूं, तो भगवान बुद्ध का क्यों नाम नहीं लेते हो सब? जय भीम क्या, जय भीम माने क्या होता है? इंसान को भगवान मान लेंगे, वो भी तो वही पाखंड करते हैं। अगर मेरा धर्म पाखंड है तो भी जय भीम के चक्कर लगाते हैं, शादी ब्याह में उनका फेरी करते हैं। अभी माघ मेले में पंडाल लगाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाकर भीख मांग रहे थे। वो क्या कर रहे हैं? उनको जलन होती है, उनको संविधान मिल गया। अरे इतिहास रचा जाता है, इतिहास बनाया नहीं जाता, इतिहास लिखा जाता है। ये कल इतिहास बनेगा, ये जो आज हम और आप कर रहे हैं, ये कल का इतिहास होगा। वो इतिहास अपने आप को दोहराता है। जरा सोचो कि मुगलों को अंग्रेजों ने भगाया, पुर्तगालियों को हमने भगाया, तो क्या अंग्रेज के गले लग जाएं हम जाकर के? अंग्रेज को भगवान मान लें? क्योंकि उन्होंने भी तो मुगलों को भगाया था। नहीं, कभी नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब दुनिया अपनों के लिए लड़ती, वो भी तो अपनों के लिए लड़के गए हैं, समाज को बांट के गए हैं, संविधान में बांट के गए हैं, संविधान में न्याय नहीं किए हो। अगर न्याय किए होते सभी वर्ग को बरोबर करके गए होते, लेकिन किसी विशेष वर्ग को ही महत्व दिया गया है, सबको महत्व नहीं दिया गया। सब बरोबर नहीं संविधान में, कानून सबके लिए बरोबर है। लोग ये शब्द कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी नहीं मानता हूँ। कानून सबके लिए बरोबर नहीं है। एक गरीब व्यक्ति अगर किसी कारण से जेल चला जाता है तो उसकी जमानत नहीं होती है, और एक पैसे वाला आदमी अगर जेल जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी जमानत होती है, पैसे के बल पे, ताकत के बल पे। और एक गरीब व्यक्ति के पास ना पैसा होता है और ना ताकत होता है, वो जेल में सड़ जाता है, और किसी तरह अगर कुछ व्यवस्था कर पाता तो अपना बिगहा भी सब बेच देता है, तब उसकी जमानत होती है। कहाँ है समान कानून? कहाँ रखा हुआ समान नजरिए से देखने वाला कानून? संविधान पैसे के बल पे बनाई गई है। अंग्रेजों के चाटुकार, अंग्रेजों के गुलाम बन करके जो संविधान लिखा गया है, संविधान को मानते हैं, जबरदस्ती मनवाया जाता है, संविधान के दायरे में रख के हर कार्य करते हैं, संविधान को मानते हैं,
हमारी मजबूरी है समझो, या देश की रक्षक हैं समझो, कुछ भी समझ लो। संविधान होना चाहिए जो सबको समानता का अधिकार दे। समानता का अधिकार कहाँ है? किस जगह समानता का अधिकार है? मुझे संविधान को बताइए, संविधान में बताइए किस जगह समानता का अधिकार है? कहीं नहीं है। अगर समानता का अधिकार है तो पुस्तक क्यों नहीं पढ़ाई जाती? उसके बारे में लोगों को क्यों नहीं समझाया जाता? नहीं समझाया जाता। अगर इतनी समानता थी तो हमारी मीडिया अब तक कब सारी बातें पेपर में, मीडिया में हाईलाइट हो गया होता, लेकिन नहीं है ऐसा। मेरे वीरों, रामचरितमानस का जो भी चौपाई है उसका सम्मान करो, कद्र करो। हमारा ग्रंथ है, उसका विश्लेषण करो, उसको समझो, पढ़ो, घर घर में सुंदर कांड करो, अपने सनातन को जगाने का काम करो। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, आज बने वो या कल, क्योंकि ये शक्तियां हैं जो हमें कहीं ना कहीं ताकत देती हैं। हम अपने देवी देवताओं को, पूर्वजों को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? राम में, शब्द में इतनी ताकत है कि हर व्यक्ति को राम का नाम लेना ही पड़ेगा, और जो राम का नाम नहीं लेता है उसको ले जाओ एक कोने में, 2 थप्पड़ मारो और वीडियो रिकॉर्डिंग करके देख लेना, और हरे राम करके चिल्लाएगा। उसकी जुबान पे और किसी का नाम नहीं आएगा। मेरे वीरों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो या कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप लोग मुझे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों की बातों का, समस्या का हल जो मेरे समझ में आएगा मैं कर सकूंगा। मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे भैया। सनातन को झुकने मत देना। हिंदू धर्म है हमारा, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलती कर बैठे हैं, उसकी सुधार होने जा रही है, क्योंकि मेरा देश भारत है और हिंदू धर्म, यहाँ हिंदू धर्म के हम लोग हैं, और हिंदी भाषा यहाँ अनिवार्य होनी चाहिए, और हिंदी भाषा में सारा कार्य होना चाहिए। अभी देश एकजुट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की विरोधी है, एससी की विरोधी है, ओबीसी की विरोधी है, केवल 3% ब्राह्मणों के पक्ष में कार्य करती है, ठाकुरों के पक्ष में काम करती है। नहीं है ऐसा। बस हम अपने इतिहास को दोबारा दोहराना चाहते हैं। जो 500 साल तक हम गुलाम थे, मेरा पद चिन्ह मिटा दिया गया, मेरे संस्कार को खत्म कर दिया गया, मेरे परिवार को बरगला करके दूसरे धर्म में जोड़ दिया गया, उसी को हम एकजुट करने की ताकत रखते हैं। अपने पुराने इतिहास को दोबारा कायम करने की कोशिश करते हैं, सबके साथ और सबका विकास, सबको मिलकर चलने की आह्वान करते हैं। जाग जाओ हिंदू धर्म के लोगों, सनातन धर्म के लोगों, अब नहीं जगोगे तो आपको जगाने वाला कोई आगे नहीं आएगा। खुद को बुलंद करो, खुद की आवाज बनो, खुद की ताकत बनो, खुद को पहचानो। जिस दिन खुद को पहचानने लगोगे उस दिन सब आपको पहचानने लगेंगे। मेरे वीरों, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। इसको तोड़ने का, मरोड़ने का आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रहा है, क्योंकि जब धर्म को तोड़ोगे, फिर जात को तोड़ोगे, तो भी तो विदेशी ताकत हमारे मुल्क पर और हम पे राज करेंगी। और इसी में कुछ लोग
दलाल और चमचों की तरह देश को तोड़ने में लग गए हैं। लेकिन मेरा देश संघ है, कभी टूटेगा नहीं। और संविधान की बात रह गई तो मेरा देश संविधान से चलता है, संविधान में संशोधन होता है और इतिहास गवाह है। बहुत पुराना संविधान मेरे देश में अभी नहीं है, 75-76 साल से संविधान लागू हुआ है। अभी एक पीढ़ी उसमें कार्यरत हुई है। अभी तो 10 साल हमारी सरकार को पूरा भी नहीं हुआ है। अभी जाने वाली नहीं है सरकार, आराम से कुंडली मार के उस गद्दी पे बैठी रहेगी हमेशा के लिए, क्योंकि सनातनी अब जग गए हैं। इस सरकार को कभी हटने नहीं देंगे हम लोग, और किसी के दम भी नहीं है कि सरकार को कोई गिरा दे, क्योंकि सबको पता है कि जाने अनजाने में मेरी मदद अगर कोई करने वाला है तो मोदी सरकार, योगी सरकार, और कोई करने वाला नहीं है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पर षड्यंत्रकारी उपद्रव करना शुरू कर दिए हैं। उसका जवाब हमारी सरकार पूर्ण रूप से दे रही है। अभी प्रयागराज में कांड हुआ, पूरा परिवार जेल में है, कोई भी उनके घर का कोई सदस्य बाहर नहीं निकला है। एक दो इधर उधर भटक रहे हैं, वो भी जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो धन जैसे आवत है वो धन जैसे जात है। जय माता रानी मेरे वीरों। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बेटा हूँ, आपके परिवार का हूँ, आप मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचा सकूँ और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकूँ। जय माता कल्याणी की, जय माँ बेड़वा की रानी की, जय माँ बेड़वा की रानी की, जय माँ बेड़वा की रानी की।